देखो क्या होता है, मान लो अगर 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। 2 पॉइंट है ए और बी को कनेक्ट किए, ए बी बना। फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी माना, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x, y। हमको इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये पॉइंट पी क्या किया है, ए बी को 2 हिस्सों में तोड़ा है, रेशियोज में तोड़ा है। वो रेशियो क्या है, m/n। ये तुम्हारा रेशियो है ना। हो सकता है ये 2 हिस्सा, पी भी 3 हिस्सा, हो सकता है ए बी 1 हिस्सा, पी भी 4 हिस्सा, हो सकता है ये 3 ए बी 3 सेंटीमीटर, पी बी तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, मतलब 1 हिस्सा और 2 हिस्सा, डबल हो। रेशियो दिया हुआ है, ये m है और ये ए बी तुम्हारा m है और पी बी तुम्हारा क्या है, n है। m इक्वल तुम्हारा क्या है, रेशियो है। तो अगर हमको p का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, p ऑफ x, क्या निकाल रहे हम, p का x कोऑर्डिनेट निकाल रहे। तो करना क्या हमको, इस m को x से मल्टीप्लाई करना है और इस n को x से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम निकाल क्या रहे, p का x कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे, तो हमको मल्टीप्लाई भी किसे करना है, m को x के साथ, x2 के साथ और n को x1 के साथ। क्या लिखा मैंने फॉर्मूलास में, m x2 प्लस n x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय m प्लस, ठीक है, इजी। सिमिलरली हम p ऑफ y निकालते हैं, p ऑफ y मतलब p का y कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे, तो क्या करेंगे, m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m y2 प्लस n y1 और नीचे में सम ऑफ रेशियो दैट इज m प्लस n, ठीक है। कितना समझ में आया। नेक्स्ट, सिमिलरली 2 पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना x2, y2, ठीक है। अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं m इज द मिड पॉइंट। m क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब अब रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल, दैट इज रेशियो तुम्हारा हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो मेरा अब m ऑफ x निकालना है, m ऑफ x और m ऑफ y। m ऑफ x क्या होगा, 1 इंटू x2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, x2 प्लस, सीधे रहा 1 इंटू x2, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, m ऑफ x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 होल डिवाइडेड बाय 2। इतना हम मल्टीप्लाई करने की बजाय, अगर मिड पॉइंट निकालना है m ऑफ x, m का मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a का x कोऑर्डिनेट b का x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही m ऑफ y क्या हो जाएगा, सिमिलरली m ऑफ y कितना हो जाएगा, बताओ, y2 प्लस y1 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये शॉर्ट फॉर्म ऐसा शॉर्ट में क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ m और n दोनों क्या है, 1 है। आया समझ में, पॉइंट ए डिवाइड कर रहा पॉइंट बी को, ए का कोऑर्डिनेट -1, 7, बी का कोऑर्डिनेट 4, -3। पॉइंट पी निकालना है हमको, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है x, y। रेशियो क्या किया हुआ गिवन है, 2:3 करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब p का x निकालेंगे कितना जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, नीचे में रेशियो का एडिशन 2 प्लस 3, दैट इज 2 4 8
-3/5 दैट इज 5/5 दैट इज पी का एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा 1 हो गया, है ना। कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वैसे पी ऑफ वाई यहाँ पे पी ऑफ वाई निकालना है। पी ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, तो वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 तो है ना। वाई निकालने तो वाई कोऑर्डिनेट यूज करना है, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू ए का वाई कोऑर्डिनेट 7 और नीचे में रेशियो का एडिशन कितना है, ये 2 में -6 प्लस 21 होल डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 15/5 दैट इज 3। तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, therefore p का कोऑर्डिनेट्स हो गया 1,3। दिस इज योर आंसर। क्या 2 पॉइंट्स है, एक इसका कोऑर्डिनेट है 7, -2 और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -5। ट्राई सेक्शन मतलब ये एक लाइन को 3 हिस्सा में तोड़ रहा है और 3 इक्वल हिस्सा में। मान लो अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के फॉर्म में टूटा है। हम मान ले रहे, इसको हम P मान ले रहे, इस पॉइंट को हम Q मान ले रहे, और ये सब जो लेंथ है AP, PQ और QB सबका लेंथ सेम है। ट्राई सेक्शन मतलब ये वही मिड पॉइंट नहीं है, ये ट्राई सेक्शन है। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो दिया नहीं है, दिक्कत वही है। तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1 तब तो सेम है। मान लो ना ये 2 सेंटीमीटर 2 से अगर हम लिखेंगे AP इज टू PB तो AP इज टू PQ इज टू QB। मान लिया मैंने AP टू x सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना है x सेंटीमीटर। x क्या माने, P मान, कुछ और अल्फाबेट मान रहे, A मान रहे, A इज टू A सब A सेंटीमीटर है। जब सबको कट करेंगे तो कितना आएगा रेशियो, 1:1:1। अब हम लोग तो सेक्शन फॉर्म में m:n करके किए, 3 रेशियो को नहीं किए। इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे, इसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। मैंने माना पॉइंट A है, पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट 7, -2, B का कोऑर्डिनेट 1, -5। मैंने माना पहले P, मैंने P माना। अब बताओ AP इज टू PB कितना होगा, नहीं AP कितना है, A है, AP इज टू AP इज टू PB का। AP का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर और PB का लेंथ कितना है 2 है ना। मैंने क्या मान लिया, सबको A मान लिया ना, A एक रैंडम मान लिया 2 है। A कट गया, रेशियो क्या हो गया 1:2। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, एक हिस्सा इज टू 2 हिस्सा 1:2 मिल गया रेशियो। निकालो अब P का x कोऑर्डिनेट और P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का x एग्जाम में मतलब करना पड़ेगा, हाँ समझना पड़ेगा। डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। P का x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट निकाल ले तो 1:1 प्लस 2:7 होल डिवाइडेड बाय 1 + 2 दैट इज 1 + 14 होल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 15/3 दैट इज। सिमिलरली P ऑफ y निकालेंगे, क्या होगा 1 × -5 प्लस 2 × -2 नीचे में 1 + 2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट्स P का y निकाल ले तो मैं y कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूँ। कितना आएगा ये वाला -5 प्लस -4 होल डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट ओपन किए, कितना जाएगा -5 -4/3 दैट इज -9/3 दैट इज -3। तो देयरफॉर P का x और y कितना हो गया है, P का x 5 और P का y -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q का निकालना पड़ेगा। फिर से बनाए
लाइन ए, पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या था? ए का है 7, -2। ए का है 7, -2 और बी का कोऑर्डिनेट 1, -5। तीन हिस्सा था, है ना? यहाँ पे पी था और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यू था, है ना? अब ए क्यू इज टू क्यू बी कितना होगा? अब हम क्यू निकालना है। 2:1। ए क्यू दो हिस्सा हो रहा है ना, ये वाला और ये वाला, दैट इज दो हिस्सा, इज टू ये एक हिस्सा, 2:1, है ना? तो Q ऑफ X एंड Q ऑफ Y निकालना है। तो क्या होगा बताओ? Q ऑफ X 2, है ना? वही क्रॉस मल्टीप्लाई, घूम फिर के एट द एंड हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 2 into 1 प्लस 1 into 7, नीचे में 2 plus 1 मोस्ट से, दैट इज 2 plus 7/3, दैट इज 9/3, दैट इज 3। सिमिलरली Q ऑफ Y, तो 2 into -5 plus 1 divided by, that is -10 -2 whole divided by 3, that is -12/3, that is -4। Q का X और Y कितना आया? 3, -4 एंड P का कितना आया था? P का आया था 5, -3। ऐसे ही मतलब अगर जब ट्राई सेक्शन बोलेगा तो तुमको P का अलग से निकालना पड़ेगा और Q का अलग से नहीं, एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P M, 6 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B। तो ये है पॉइंट A। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स -4, 3, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स 2, 8। ठीक है, एक पॉइंट B है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट है M, 6। हमको निकालना है रेशियो, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। बोले रेशियो क्या है? रेशियो क्या है ये पॉइंट P का जो A और B को डिवाइड कर रहा है? मिड पॉइंट है। नहीं, मिड पॉइंट नहीं बोला है, रेशियो निकालने बोला। अभी रेशियो 2:3, 4:5, 1:3 कुछ भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो, फॉर्मूला में देखे थे M/N, बट हम लोग जब रेशियो निकालने रहेगा तो कुछ ऐसे लेंगे, लेट द रेशियो बी R/1। क्या धर लिया मैंने? R/1, M/1, X/1, K/1। सिर्फ स्टार्टिंग में वेरिएबल लेना है, लास्ट वाला में एग्जैक्ट नंबर 1 रखना है। बता रही थी ठीक है, R/1 लिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम P ऑफ X निकालें या फिर P ऑफ Y की मदद से सम्स करें। एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हम P ऑफ X यूज करेंगे तो P ऑफ X के टाइम में M मिसिंग है ना, नहीं पता। A ऑफ X पता है, P ऑफ X पता है, बट रेशियो नहीं पता। तो इस चार चीज में दो चीज तो नहीं पता। इक्वेशन एक है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल, तो फिर सॉल्व नहीं होगा। एक ही इक्वेशन और वेरिएबल दो है। अगर हम बोल देंगे ना कि x + y = 3, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, सॉल्व नहीं होगा। तो हम P ऑफ X लेके काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं? P ऑफ Y लेके काम करते हैं। ऑब्जर्व करो P ऑफ Y से क्या होगा। P ऑफ Y में P का y कोऑर्डिनेट्स भी है, A का y कोऑर्डिनेट्स भी है, B का y कोऑर्डिनेट्स भी है, बट रेशियो भी नहीं है। तो चार चीज में तीन चीज दिया हुआ है, एक चीज नहीं दिया हुआ है, तो निकल जाएगा। इक्वेशन एक है, वेरिएबल भी है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, काम करेंगे P ऑफ Y लेकर काम करेंगे। क्या है P ऑफ Y बताओ? R/8 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय R+1। ठीक है, आया बात समझ में? अब P ऑफ Y कितना है? गिवन है, कितना है? 6 इक्वल टू R/8, 8R, 3 1 3 होल डिवाइडेड बाय R+1। ये R+1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। 6 into R+1 is equal to 8R + 3।
अब ये 6 सबसे मल्टीप्लाई करेगा 6r प्लस 6 इक्वल टू 8r प्लस। अब हम 6r को वहां भेज रहे और 3 को इस तरफ ले आ रहे, दैट इज 6 माइनस 3 इक्वल टू 8r माइनस 6r, दैट इज 3 इक्वल टू 2r, दैट इज 3 by 2 इक्वल टू r, है ना। तो हम लोग रेशो क्या लिए थे, r:1, r:1 मतलब क्या, r/1, r का वैल्यू कितना 3/2, तो r के जगह हम 3/2 पुट करो, होल डिवाइडेड बाई 1, कितना हो जाएगा ये 2, पीछे आएगा सेक्रीफाइस करेगा, दैट इज 3/2, दैट इज 3:2, यही तुम्हारा रेशियो हो गया, आया बात समझ में। अब रेशियो मिल गया है ना, रेशियो तो मिल गया। जब अगर रेशियो मिल गया है तो हम p का x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, है ना। क्या है, लाइन है, लाइन है, a कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट, a कोऑर्डिनेट कितना -4,3 और b कोऑर्डिनेट 2,8, p का x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब तो रेशियो पता है, रेशियो कितना है 3:2, अभी नहीं निकाले तो निकाले p ऑफ x, p ऑफ x कितना आ जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब x निकालने तो x का यूटिलाइज करेंगे, दैट इज 3 into 2 प्लस 2 into -4, p का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई a और b से ही करना है, एंडिंग पॉइंट से ही यूज करना है, p तो मिडिल समवेयर इन द मिडिल है ना, मिडिल नहीं समवेयर बिटवीन a एंड b है, ठीक है। तो p का x का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को b से और 2 को a का कोऑर्डिनेट से, 3 into 2 into 2 into -4, नीचे में एडिशन, दैट इज 6 minus 8 divided by 5, that is -2/5, तो therefore m का वैल्यू कितना हो गया -2/5, ठीक है।